गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत 24 घंटे में कर्म दिखाते हैं। फिर 13 दिन बाद यमलोक ले जाते हैं। कर्मों के आधार पर मार्ग मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु एक अटल सत्य है। इस संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इस शरीर का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाना ही होता है। जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उसकी गति निश्चित होती है। यमदूत उसे स्वर्ग या नरक में भेजने से पहले उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाते हैं। उसके बाद उसको नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। इन कर्मों के आधार पर एक गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे में ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को कर्म दिखाया जाता है। आत्मा ने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं, इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा पर जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा कराता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई अगर चाहे तो भी मुंह नहीं मोड़ सकता। हर इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है, एक न एक दिन दुनिया को अलविदा कहना ही है। जब तक जीवन रहता है तब तक हर व्यक्ति निरंतर अपनी अपनी क्रिया करता रहता है। यही क्रिया व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करती है। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क लोक की प्राप्ति होती है।